नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, ब्रांच नहीं निकल रहा है, भूले भटके फूल आते हैं, बिरर-बिरर करके आते हैं। तो इस हालत में आज मैं आपको फिटकरी का प्रयोग करना बताऊँगी कि कैसे आप फिटकरी का प्रयोग करके आप अपने पौधे पर ढेरों कलियाँ और फूल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक बार फिटकरी का प्रयोग करके देखिए, मरता हुआ पौधा भी आपका हरा-भरा हो जाएगा, ढेरों कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो इस फिटकरी का प्रयोग करने से पहले हम पौधे की केयर कैसे करनी है वो बता दें, उसके बाद हम फिटकरी का प्रयोग कैसे करना है वो बताएँगे। ठीक है दोस्तों? क्योंकि आप सिर्फ़ खाद दे देंगे उससे ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ में और भी किसी चीज़ों का अहम भूमिका होता है। जैसे कि धूप, आपके जो भी फूल वाले पौधे हैं, उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उस पे बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। धूप की कमी अगर होती है तो आपके पौधे पर कतई फूल नहीं आएँगे। याद रखिएगा, पौधे पे पत्तियाँ तो आपको ढेरों देखने को मिलेंगी, लेकिन फूल नहीं। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो वह फूल बनने से पहले गिर जाएँगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे को कोई भी खाद सूट करे, ठीक है? तो सबसे पहले आप पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। क्योंकि अच्छी मिट्टी जब तैयार होती है तो थोड़ा-सा भी कोई खाद दे देते हैं पौधे को, तो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होने लगता है। क्योंकि जो अच्छी मिट्टी होती है, एक तो ज़रा सा भी सूर्य की किरणें पाती हैं तो वह रिचार्ज हो जाती है, यानी कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और दूसरा, जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा। और अगला ध्यान देने वाली बात है कि आपके पौधे पर जब अच्छी खासी ग्रोथ होने लगे तो उस पे हमेशा चेक करके पानी दीजिएगा। ओवर वाटरिंग ना करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से भी कलियाँ गिर जाती हैं, फूल नहीं खिल पाते हैं, पौधे अचानक से मर जाते हैं, पौधे झुलसे से रहते हैं, मुरझाए से रहते हैं और पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ़ खाद दे देंगे तो उससे नहीं हो जाएगा, इन सब चीज़ों को भी तो ध्यान देना पड़ता है ना। सिर्फ़ खाद दे देना नहीं महानता होती है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा, वो भी बदल-बदल के। एक ही खाद का रिपीट बार-बार नहीं करना है, नहीं तो आपके पौधे बीमार हो जाएँगे, मर जाएँगे। एक ही खाद को आप बार-बार ना डालिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें, अगर पौधे की पत्तियाँ एकदम वाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, उसने अपना हरापन गायब कर दिया है, तो उस समय पानी पौधों को कम कर दीजिएगा देना, ठीक है? और जो ये फिटकरी है उसको ज़रूर डालिएगा, लेकिन पानी एकदम कम कर दीजिएगा। क्यों ये ऐसी समस्या आती है दोस्तों? पानी की अधिकता के कारण जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो लाइट कलर की हो जाती हैं। क्योंकि जब हम पानी ओवरलोड डालते रहते हैं तो जड़ें ख़राब होने लगती हैं, जड़ें ग्रोथ नहीं करती हैं, उसके वजह से ये दिक्कत होने लगती है। ख़ास तौर से हाइब्रिड वैरायटी के जो भी पौधे होते हैं उनमें ये समस्याएँ आती रहती हैं, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो देखिए और जैसे मैंने जो बताया उसको आप करते रहिए। और साल में एक बार पौधे की दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जब हद से अधिक जड़ें फैल जाती हैं गमले में, उससे भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो साल में एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर करिएगा। तो बता दें दोस्तों कि बहुत अच्छा समय चल रहा है, जनवरी का अब मतलब आधी जनवरी समाप्त हो गई है, तो इस समय रिपोर्टिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि हल्का-हल्का ठंडा मौसम है और इस समय किया गया रिपोर्टिंग आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देगा और जो खाद दे देंगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है? तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो इस खाद को आप हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? खाद डालने से पहले एक चीज़ और बता दें कि आप हर तरह के फल, फूल, सब्जी वाले पौधे में डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? तो खाद डालने से पहले गमले की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार हो, उसको हटा दीजिएगा। कोशिश करके आप 1 दिन पहले अगर मिट्टी को सुखा सकते हैं, मतलब खुदाई करके सुखा सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
अगर नहीं तो तत्काल मिट्टी की खुदाई करिएगा, खरपतवार हटा दीजिएगा, जो सूखे ब्रांच हो, सूखे फूल हो, उनको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि यह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। तो सबसे पहला मैंने खाद ये पोटास लिया है दोस्तों, और ये रासायनिक खाद है। इसलिए मैं रासायनिक ली हूँ क्योंकि अब जनवरी के मौसम चल रहा है और इस समय हमारे यहाँ धूप बहुत अच्छी खासी हो रही है, और इस समय डाला गया रासायनिक खाद पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद थोड़ी स्लो गति से काम करती है, लेकिन जो रासायनिक खाद होती है वह तेज़ी से करती है। तो बता दें पोटास के फ़ायदे। पोटास डालने से ये होता है कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधे पर बहुत अच्छी मतलब फुटाव होती है, पौधे पे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा कलियाँ आती हैं, जो भी A to Z समस्या होती है वह ठीक हो जाती है। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च तक रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बेहतर मौसम है, समय है, तो ज़रूर करिए ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया दोस्तों। हल्दी का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ दोस्तों ताकि पौधे की मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह हो या जड़ों में सड़न पकड़ रही है या कोई और भी समस्या हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। हल्दी का प्रयोग करने से बता दें कि यह एक रूटीन हार्मोन्स का भी काम करता है, और जड़ों की मान लीजिए आप मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, जड़ें वगैरह कट गई तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके ढेरों फ़ायदे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए। आपका कैसा भी पौधा हो वो हरा भरा रहेगा और स्वस्थ रहेगा, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और आपका पौधा रोग मुक्त हो जाएगा। तो इन दोनों खादों को मिलाकर और मिलाने के बाद आप ज़रूर डालिएगा। एक चीज़ और बता दें, आप चाहें तो हल्दी का छिड़काव भी अपने सभी पौधे के ऊपर कर दीजिएगा। पौधे के ऊपर छिड़काव करने से पौधे के ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े या कोई बीमारी होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो आप हल्दी का छिड़काव भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। देखिएगा कि हर तरीके से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। ठीक है दोस्तों, यह ज़रूर करिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने मिट्टी में ऐसे डाल दे रही हूँ। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि इस समय पौधे की कटाई छटाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडी के बाद जो गर्म मौसम हल्का सा स्टार्ट होता है तो कटाई छटाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कटाई छटाई करने से पौधा घना होगा, बूशी होगा, ढेरों ब्रांच रहेंगे तो ढेरों कलियाँ और फूल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कटाई छटाई ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद मैं ये फिटकरी ली हूँ दोस्तों। फिटकरी इसलिए ली हूँ दोस्तों जैसे कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ें निर्माण होने शुरू हो जाती हैं तो पौधे ग्रोथ करती हैं। अगर पौधे की पत्ती लाइट कलर की हो गई है, लगता है जैसे उसकी नस दिख रही है, तो उस हालत में आप फिटकरी को लेकर 5 मिनट भिगोइएगा। भिगोने के बाद पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा, या 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा या आधा चम्मच लेकर और घोल के और पानी में मिला के और पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी पत्तियों की समस्या है या सिकुड़ने की समस्या है, लाइट कलर होने की समस्या है, ब्रांच नहीं आ रहे हैं, A to Z सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। मात्र 3 दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा मतलब इस समस्या से ग्रसित है तो आप महीने में 2 ही बार प्रयोग करिएगा, 3 बार ना करिएगा। ठीक है, और मात्रा का ध्यान रखिएगा। अधिक कर देंगे तो पौधा खराब भी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो पौधे खराब हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे मैंने किया है उस वैसे वैसे आप भी करिएगा। और दोस्तों चलते चलते एक चीज़ बता दें कि कटाई छटाई कर दीजिए, सभी पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए ताकि पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे। पौधे के ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो आप शैम्पू का, नहीं तो नमक के घोल का, कुछ भी कर दीजिए। कटाई छटाई के बाद यह कार्य ज़रूर करिएगा ताकि आपका पौधा हर तरीके से स्वस्थ हो जाए और हर तरीके से ग्रोथ एकदम पकड़ ले, ताकि कीड़े मकोड़े भी न रहें, जड़ों को भी थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाए हर तरीके से। और सभी पौधों में खाद डाल दीजिएगा, सभी पौधों की खुदाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों। ठीक है, तो यह कार्य ज़रूर करिएगा।
और जो मैंने बताया उसको भी ज़रूर करिएगा, जो नहीं किया है उसका भी कर लीजिएगा और सभी पौधे की अच्छे से केयर कर लीजिएगा, क्योंकि यह मौसम ऐसा है कि कोई भी केयर करेंगे तो पौधों को सूट करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।